हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रूल नंबर 18 के बारे में। और रूल नंबर 18 हमारा रिलेटेड है किससे? शुड से रिलेटेड है। और हम जानते हैं कि शुड क्या है? एक मॉडल वर्ब है। तो और मॉडल वर्ब को हम एज अ हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो आज हम बात करने वाले हैं वो शुड की करने वाले हैं। इससे पहले मेरा एक लेक्चर था जहाँ पे हमने यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब को समझा था। रूल नंबर 17 आप देखेंगे तो वो किससे रिलेटेड है? मॉडल वर्ब से रिलेटेड है। मॉडल वर्ब के बारे में वहाँ हमने कुछ खास बातें पढ़ी थी जिसे मैं एक बार गो थ्रू करवाना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़ हमने मॉडल वर्ब के बारे में ये पढ़ा था कि मॉडल वर्ब हम कैसे यूज़ कर रहे हैं? एज अ हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब अपने तुरंत बाद क्या लेता है? मेन वर्ब लेता है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हेल्पिंग वर्ब की तरह अगर आप मॉडल वर्ब को यूज़ कर रहे हैं तो इसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए? मेन वर्ब। और मेन वर्ब आपने देखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फिर आईएनजी वाली फॉर्म। तो इस तरीके की फॉर्म होती हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। बट अगर हम बात करें मॉडल वर्ब की तो मॉडल वर्ब की स्पेशलिटी ये है कि ये अपने साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, या जिसे हम बोल सकते हैं बेस फॉर्म को क्या करता है? यूज़ करता है। ठीक है, इसके अलावा ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान रखनी है। सेकंड बात हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ बात किया है कि वर्ब की अगर आप हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करें तो इसके तुरंत बाद मेन वर्ब आना चाहिए। लेकिन कई बार आप देखेंगे इसके बाद एडजेक्टिव को यूज़ कर लिया जाता है, तो ये यूज़ क्या हो जाएगा? गलत माना जाएगा, क्योंकि वर्ब की तुरंत बाद क्या चाहिए? मेन वर्ब चाहिए। तो हम मॉडल वर्ब अपने तुरंत बाद कभी भी कोई एडजेक्टिव नहीं लेता है। सेकेंड चीज़ क्या है कि मॉडल वर्ब अपने बाद कभी भी तुरंत टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भी यूज़ नहीं करता। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम बोल देते हैं इनफाइनेटिव वर्ब, तो इसे भी अपने बाद यूज़ नहीं करता है। तो रूल नंबर 17 में ये कुछ आपने बातें समझी थी और हमने इसे गो थ्रू किया, क्योंकि शुड भी क्या है? एक मॉडल वर्ब है। इसे भी हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो ये मॉडल वर्ब के सारे रूल्स को क्या है? फॉलो करेगा। ठीक है, तो आई होप कि अगर आपने ये नहीं देखा होगा रूल नंबर 17 का लेक्चर तो आप उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो क्लास है काफ़ी हद तक रिलेटेड है इससे। तो अभी हम बात करेंगे शुड की। और शुड में भी हमें आप देखेंगे नॉर्मल सेंस में जब हम शुड को यूज़ करते हैं ना तो ये हमें सेंस देता है, चाहिए का सेंस देता है। जैसे हमने कहा कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो इस वाले सेंस में क्या है? इसे यूज़ किया जाता है, चाहिए के सेंस में। वैसे तो शुड को बहुत सारी जगह पे यूज़ किया जाता है, पर आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से 4 यूज़ हैं इसके जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास एडवाइस और सजेशन का। अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, किसी से एडवाइस ले रहे हैं, तो वहाँ पर हम किसको यूज़ करते हैं? शुड को यूज़ करते हैं। सेम इसी तरीके से अगर आप ड्यूटी या ऑब्लिगेशन का सेंस देना चाहते हैं सेंटेंस को, तो भी आप क्या करेंगे? शुड को यूज़ करेंगे। थर्ड, कंडीशनल सेंटेंस के लिए भी हम क्या करते हैं? शुड को यूज़ करते हैं। वैसे आपने देखा ही होगा अगर आपने मेरी इस सीरीज़ को फॉलो किया है तो कंडीशन में हमने पढ़ा था कि इफ़ और अनलेस को भी हम क्या है? यूज़ करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने के लिए। और इफ़ की खास बात यह है कि कभी भी ये अपने साथ कभी भी कोई मॉडल वर्ब नहीं लेता है। लेकिन अगर हम बात करें शुड की तो शुड इकलौता ऐसा मॉडल वर्ब है जो इफ़ के साथ यूज़ किया जाता है। तो ये भी हम देखेंगे कि कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन पे इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है लेस्ट। लेस्ट क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है, और इस नेगेटिव वर्ड के साथ हमेशा सिर्फ एक ही मॉडल वर्ब यूज़ किया जाता है, दैट इज़ शुड। तो ये हम क्या है? इनके यूजेस को समझेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले हमने जो समझा वो क्या था कि जब भी हम बात करते हैं शुड की, तो शुड का जो नॉर्मल सेंस होता है वो क्या होता है? चाहिए वाले सेंस में हम इसे यूज़ करते हैं। आपको ये करना चाहिए था, आपको वहाँ जाना चाहिए था, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो इस वाले सेंस में हम क्या करते हैं? हमेशा इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे शुड के, वैसे तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर वाइज अगर हम बात करें ना तो बहुत सारे फॉर्म में हम इसे यूज़ करते हैं। अगर सिर्फ शुड है तो अभी हमने बात करी कि ये किसके फॉर्म में हो जाएगा? ये चाहिए वाला सेंस देता है। ऐसे ही बात करें शुड प्लस में बी, और ये भी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। ऐसे ही बात करें शुड प्लस में हैव प्लस में V3, इसे यूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे ये 3 तरीके से हम क्या करते हैं? इसके स्ट्रक्चर को, बेसिकली बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, पर ये 3 अगर आप देखेंगे तो ये हमारे प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। सेम है, ऐसी जो बी है ये पास्ट फॉर्म को बताता है, और ये जो हमारे पास है ये परफेक्ट के लिए है।
तो जब भी आपको परफेक्ट में बात करनी होगी तो फिर वो किस में चला जाता है, हैव प्लस V3 के फॉर्म में किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे सिंपल फॉर्मेशन है, और आप देखेंगे एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, बी वाला फॉर्म जब हम यूज़ करते हैं दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, बी वाले फॉर्म में आप इसका अगर हिंदी में सेंस में बताऊँ तो ये होता है होना चाहिए, होना चाहिए, इस वाले सेंस में क्या है, यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स ये इस तरीके का सेंस देता है, यहाँ पे कोई टेंस की बात नहीं हो रही, ये प्रेजेंट का सेंस देता है। ठीक है, क्योंकि ये एक मूड की तरह यूज़ किया जाता है तो ये टेंस का नहीं बल्कि ऐसे ही पास्ट सेंस को डिनोट करते हैं, ऐसे ही ये परफेक्ट सेंस को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये यहाँ क्या मतलब हो गया, जब आप परफेक्ट सेंस में इसे यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर आप देखेंगे जो इसका सेंस हो जाता है या जो इसका मीनिंग बनता है वो क्या बन जाता है, इसका सेंस हो जाता है करना चाहिए था। ये वाला सेंस देने लग जाता है कि इस काम को करना चाहिए था। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये सेंस किसके लिए रिप्रेजेंट करती है, यानी कि रिपेंट के लिए, हम पछतावे के सेंस में क्या करते हैं, इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और आप देखेंगे एग्जामिनर का फेवरेट है ये वाला फॉर्मेशन, तो इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब पछतावे का फॉर्म होता है, रिपेंट का फॉर्म होता है, तो कौन सी वर्ब की फॉर्म से हम काम करते हैं, तो शुड अपने साथ हैव प्लस V3 लेता है। तो याद रखना है ये फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। अभी हम बात कर रहे थे शुड के बारे में, कुछ और चीज़ें देखते हैं, फिर हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। जैसे हम जानते हैं जो शुड है, आप देखेंगे शैल जो होता है, शैल की ही पास्ट फॉर्म की अगर हम बात करें, एक सेकेंड, पास्ट फॉर्म तो दो होती हैं, एक तो वुड भी यूज़ किया जाता है पास्ट फॉर्म के रूप में और शुड भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप देखेंगे वैसे तो अगर हम बात करते हैं शेल की, तो शेल का पास्ट फॉर्म आप ज़्यादातर जो देखेंगे ना वुड यूज़ किया जाता है, शुड बहुत कम यूज़ किया जाता है। सिर्फ एक ही कंडीशन है जब हम शुड यूज़ करते हैं, वो कौन सी है, एडवाइस वाली सेंस हो जाती है, एडवाइस और सजेशन वाली। ठीक है, जिसको हम पढ़ रहे हैं, तो याद रखना है कि शेल का पास्ट फॉर्म ही क्या होता है, वुड भी है और शुड भी यूज़ करते हैं। अक्सर आप देखेंगे ज़्यादातर चीज़ों में हम वुड को यूज़ करते हैं एज अ पास्ट फॉर्म ऑफ शेल, लेकिन सिर्फ एक केस, और वो केस कौन सा होता है, जब हम एडवाइस और सजेशन की बात करते हैं, उसमें हमेशा हमें शुड ही एज आ पास्ट फॉर्म यूज़ करनी पड़ती है, किसकी, शेल की। तो आई होप कि ये बातें आपको क्लैरिफाई हुई होंगी। अभी तक हमने बात करी है एडवाइस के फॉर्म में, एडवाइस सजेशन का, और साथ में ड्यूटी और ऑब्लिगेशन का। और अगर ये दोनों ही बातें आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई तो हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। फिर हम लास्ट के दो कंडीशन जो है, दो रूल्स, कंडीशन वाला और साथ में लेस्ट वाला, इसे हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन पे। आप देखेंगे एसएससी सीजीएल एग्जाम में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया इट वॉज वेरी कोल्ड, ही शुड ब्रिंग हिज वुडन क्लोथ्स बट ही डिडंट। अब आप अगर इसे ध्यान से पढ़ेंगे, सिर्फ इसके सेंस को ही समझेंगे तो भी आपको यहाँ से अच्छे से क्लैरिफाई होगा। कहा जा रहा है बहुत ठंड थी, इसे अपने साथ वुडन यानी कि ऊनी कपड़े लेकर आना चाहिए था, पर ये नहीं लेकर आया। तो ये क्या है, आप देखेंगे कि ये एक तरीके के रिपेंट वाला सेंस है या नहीं है, पछतावे वाला सेंस है या नहीं है। तो लग रहा है ना ये पछतावे वाला सेंस। दैट मीन्स अभी हमने पढ़ा कि अगर हमें रिपेंट का फॉर्म देना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, शुड प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके साथ ब्रिंग यूज़ किया गया है, और ब्रिंग क्या होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसके साथ क्या आना चाहिए था, तो अगर आप इसे देखेंगे, हमें एरर पहचानना है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ से क्लेरिफाई हो गया कि बी पार्ट में क्या है, एरर है। इसे इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ से ब्रिंग को रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ से क्या करना है, ब्रिंग को रिप्लेस करना है। ब्रिंग की जगह पर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हैव बॉट। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। बॉट, एक सेकेंड,
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैव वॉट। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि अगर ऑब्लिगेशन का सेंस होगा तो भी हमें क्या यूज़ करना है, शुड यूज़ करना है। अभी हमने बात करी शेल, तो शेल का पास्ट फॉर्म वुड भी होता है, और साथ में हमने ये देखा कि शुड भी होता है। ठीक है, और ज़्यादातर केसेस में हम वुड को ही यूज़ करते हैं, बट सिर्फ एक केस होता है एडवाइस वाला एंड सजेशन वाला, जहाँ पर हम किसे यूज़ करते हैं, शुड को यूज़ करते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप देखेंगे ये भी एनडीए एग्जाम में 2022 में ही पूछा गया क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें गिवन है ही सेड दैट दे वुड रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। अब आप देखेंगे, अगर इसका सेंस पकड़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि क्या है, हमें अपने एल्डर्स की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये एक तरीके से क्या है, आप देखेंगे ये हमें एडवाइस का एंड सजेशन का ही फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर क्या है, हमें सजेशन का और साथ में किस चीज़ का, एडवाइस का ही सेंस यहाँ से मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एडवाइस और सजेशन के केस में जब हम बात करते हैं तो शेल की जो पास्ट फॉर्म होती है उसे हम क्या कंसीडर करते हैं, शुड, ना कि वुड को यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे पूछ रहा है कि क्या यहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो यस ज़रूरत है। हम जानते हैं कि वुड को नहीं यूज़ किया जाएगा। जब एडवाइस सजेशन की बात आती है तो हम किसे यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं शुड को। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ विल आने का कोई है, कोई फ्यूचरिस्टिक बात नहीं हो रही, कोई फ्यूचर की बात नहीं हो रही, तो विल को नहीं यूज़ किया जाएगा, और ना ही विल का यहाँ पे आप कोई सेंस भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे सी हमें गिवन है मे, तो मे यहाँ कोई पॉसिबिलिटी वाला सेंस भी नहीं है, दैट मीन्स ये भी नहीं यूज़ होगा। नेक्स्ट हमें गिवन है नो इम्प्रूवमेंट, तो हमने देखा ऐसा कुछ नहीं है, हमें इम्प्रूवमेंट की यहाँ ज़रूरत है। दैट मीन्स ऑप्शन बी यानी कि शुड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और आप इस चीज़ से भी समझे होंगे कि एडवाइस और सजेशन के फॉर्म में हमेशा शुड को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट में आप देखेंगे यहाँ हमें गिवन है यू हैड बेटर गो टू स्कूल ऑन टाइम। अब यहाँ पर आप देखेंगे यूज़ किया गया हैड बेटर। ये जो हैड बेटर है ये भी क्या है, मॉडल वर्ब का ही काम करता है। तो अब जैसे हमने यहाँ बात करी शुड की, और शुड बहुत ही ज़्यादा क्या है, फॉर्मल लैंग्वेज है। फॉर्मल भी अगर आपको कोई बात कहनी होती है तो वहाँ पर हम क्या है, शुड को यूज़ करते हैं एडवाइस के फॉर्म में, सजेशन के फॉर्म में। जैसे आपके एग्ज़ाम में भी लिखा रहता है, आपने देखा होगा एडमिट कार्ड में लिखा रहता है स्टूडेंट शुड अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। तो इस तरीके से, या स्टूडेंट मस्ट बी कैरी या फिर शुड बी कैरी आइडेंटिटी प्रूफ। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें जब हम फॉर्मल लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं ना, तो शुड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर आप बात करें शुड की, तो आप देखेंगे शुड पूरी तरह रिप्लेसेबल है अगर हम यहाँ पे शुड की जगह पे क्या यूज़ करने लग जाए, ought to। इसके अलावा हैड बेटर, ये तीनों ही क्या है, सेम सेंस देते हैं। बट ought to अब थोड़ा सा इनफॉर्मल माना जाता है। आप बोलचाल की भाषा में इसको नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर्मल लैंग्वेज में इसको थोड़ा इग्नोर किया जाता है कि नहीं यूज़ किया जाए। और हैड बेटर भी क्या है, सेम सेंस देता है जो शुड देता है। तो याद रखना है कि शुड हो, ought to हो या फिर हैड बेटर हो, तीनों ही क्या करते हैं, सेम सेंस देते हैं। तीनों ही मॉडल वर्ब हैं, और तीनों के बाद अगर आप देखेंगे तो ये अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं। तो ये भी याद रखना है कि ये अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, दैट मीन्स बेस फॉर्म को ही क्या है, लेते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे वापस। क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, अब देखेंगे आप, तो यहाँ पे भी हैड बेटर यूज़ किया गया है। और अभी हमने बात करी, ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब अपने बात क्या लेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट मीन्स बेस फॉर्म। तो यहाँ पर गॉन आप देखेंगे नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाता है, दैट मीन्स गो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगा। तो ये थी कुछ बेसिक बातें जो आपने यहाँ पर समझी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंडीशन की, और साथ में किसकी, ये जो हमें वर्ड गिवन है लेस्ट की। तो लेस्ट क्या है, एक नेगेटिव सेंस में इसे यूज़ किया जाता है। आप देखेंगे लेस्ट का जो मीनिंग होता है, हम इसे यूज़ करते हैं, अगर आप इसका हिंदी में मीनिंग देखेंगे तो इसे यूज़ किया जाता है कहीं ऐसा ना हो, इस वाले सेंस में यूज़ किया जाता है। या फिर इसे ही बोल सकते हैं आप नहीं तो वाले सेंस में यूज़ किया जाता है।
तो ये क्या होता है, इसका ये सेंस देता है, एक नेगेटिव वर्ड है। आप देखेंगे लीस्ट के साथ कभी भी हम लेस्ट के साथ आप कभी भी यूज़ नहीं करते नो को। नेवर हो गया, नॉट हो गया, इस तरीके के वर्ड कभी इसके साथ नहीं आएंगे क्योंकि ये खुद एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। और इस सेंस में आपको हमेशा लेस्ट के साथ क्या यूज़ करना है, शुड यूज़ करना है। ये है तीसरी चीज़। आई होप कि तो जैसे अगर हम बात करें शुड की, शुड भी आपने देखा इसे हम एज अ कंडीशनल सेंटेंस की फॉर्म में क्या है, कंडीशन बताने के लिए यूज़ करते हैं। और इससे पहले भी आप देख चुके हैं कि कंडीशन बताने के लिए हम इफ़ को भी यूज़ करते हैं, अनलेस को भी यूज़ करते हैं। लेकिन इफ़ की खासियत क्या है कि ये अपने बात कभी भी कोई मॉडल वर्ब नहीं लेता, अपने साथ कोई मॉडल वर्ब नहीं लेता। लेकिन इकलौता शुड ऐसा मॉडल वर्ब है जो इफ़ के साथ यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इनका स्ट्रक्चर सही भी माना जाता है। आप देखेंगे अगर इनके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इनका जो स्ट्रक्चर लिखा जाता है, तो ये याद रखना है कि इकलौता शुड ही ऐसा होता है जो ये अपने साथ यूज़ करता है, बाकी और कोई भी मॉडल वर्ब इफ़ के साथ यूज़ नहीं किया जाता कंडीशनल सेंटेंसेस के केस में। और अगर आप इसका फॉर्मेशन भी देखेंगे तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका फॉर्मेशन इफ़ प्लस में शुड, इफ़ प्लस में सब्जेक्ट प्लस इसके साथ आप यूज़ करेंगे शुड, प्लस में जो भी आपका मेन वर्ब होगा वो यूज़ किया जाएगा, दैट इज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में अदर वर्ड जो भी होगा वो यूज़ किया जाएगा, ठीक है। या फिर आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस में शुड, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में अदर वर्ड। ये दो इसके फॉर्म बनते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे शुड है, ठीक है। तो ये दो इसके स्ट्रक्चर बनते हैं जिनके बेस पे हम क्या करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस को बनाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल में भी देखेंगे आपको गिवन है, इफ़ आई विल यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई शुड नॉट डू दिस, तो मैं ऐसा नहीं करता। तो यहाँ पर भी क्या है, कंडीशन है, इफ़ यूज़ किया जा रहा है और आप देखेंगे यहाँ पे शुड भी यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो इफ़ वाला क्लॉज यहाँ पे अलग कर दिया गया है और इस क्लॉज को यहाँ अलग किया गया है। तो यहाँ पे भी इस स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम, ठीक है। ये इसका एक एग्जाम्पल भी आपने देखा। नेक्स्ट भी आप देखेंगे यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे इफ़ नहीं यूज़ किया गया है, लेकिन फिर भी क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि कंडीशन बनाया गया है इससे, शुड यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अगर तुम क्या करोगे, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए ताकि तुम क्या हो पाओ, सक्सीड हो पाओ। तो यहाँ पर भी क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। इसके अलावा हमने लेस्ट वाला भी पढ़ लिया कि वहाँ पर भी किस तरीके से यूज़ किया जाता है। एक और क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है, ही वर्क हार्ड लेस्ट ही वुड फेल। और अभी हमने बात की थी कि लेस्ट का नहीं तो या फिर यूज़ किया था कहीं ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। इन दोनों सेंस में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे यही कहा जा रहा है, ही वर्क हार्ड लीस्ट ही वुड लेस्ट ही वुड फेल। अगर ये ही वर्क हार्ड, वो मेहनत अच्छे से कर रहा है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ये वाला सेंस दिया जा रहा है। तो आपने अभी हमने बात करी तो क्या यहाँ पे वुड यूज़ किया जाएगा। हमने देखा लेस्ट अपने साथ सिर्फ एक ही कह सकते हैं मॉडल वर्ब को लेता है, दैट इज़ शुड, ना कि वुड। दैट मीन्स ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। तो और कुछ और एग्जांपल हैं इनकी, इसे देखते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यू शुड गो टू स्कूल ऑन टाइम। इस स्टेटमेंट को आप एक बार रीड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि तुम्हें वक्त पे क्या करना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए। दैट मीन्स तो यहाँ पे एक एडवाइस और सजेशन का फॉर्म है, तो शुड यूज़ किया जाएगा, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम जानते हैं शुड अपने साथ क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। तो इस स्ट्रक्चर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में गिवन है, आई शुड हैव स्टडीड हार्डर। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि मुझे और मेहनत से पढ़ना चाहिए था। आप देखेंगे शुड है, हैव है और साथ में V3 है। और ये हमने पढ़ा कि किस चीज़ का फॉर्म होता है, तो ये रिपेंट का फॉर्म होता है, पछतावे वाला सेंस देता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे स्ट्रक्चर सही से काम कर रहा है, शुड है प्लस में हैव है प्लस पे V3 है। दैट मीन्स ये रिपेंट का है, तो ये भी सही है स्टेटमेंट। नेक्स्ट में हमें गिवन है, आई शुड नॉट डैश इटन सो मच केक।
अब यहाँ पर भी आपको पकड़ना है, देखेंगे आप यहाँ पर भी सेंस इसका समझेंगे तो क्या कहना चाह रहा है, आई शुड नॉट ईटन सो मच केक, मुझे इतना केक नहीं खाना चाहिए था। ये भी किस चीज़ का फॉर्म है, आप देखेंगे ये भी रिपेंट का ही फॉर्म है। और रिपेंट के साथ हमने देखा कि हमें क्या यूज़ किया जाता है, आप देखेंगे यहाँ पे V3 यूज़ किया गया है, यहाँ पे शुड भी यूज़ किया गया है। तो तीसरा क्या चाहिए, हमें हैव चाहिए, दैट मीन्स यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा, हैव। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारी आज की क्लास थी जहाँ पे हमने शुड को काफ़ी डिटेल में जाके जितने भी उसके यूजेस थे जो आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे उन्हें हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।